Hello guys from Pondicherry. My name is Anjali Gupta. Welcome and welcome back to my travel channel. So this video is all about the Pondicherry vlog. तो चलो बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हैं. हाउ आई स्टार्टेड माई पौंडीचेरी ट्रिप एंड हाउ यू कैन स्टार्ट एज वेल. सो पौंडीचेरी में रेलवे स्टेशन है एंड बस स्टेशन एज वेल. तो वहाँ पे बस फैसिलिटीज़ और रेलवे फैसिलिटीज़ डायरेक्ट बहुत सारे इंडिया के पार्ट से आपको कनेक्ट करती है. इफ़ यू वांट टू ट्रैवल पौंडीचेरी वाया फ्लाइट एंड देयर इज़ नो एयरपोर्ट, सो द नियरेस्ट एयरपोर्ट टू पौंडीचेरी इज़ इधर चेन्नई और कोयम्बटूर. तो आप ये दोनों में से कोई एक जगह की फ़्लाइट के ऑप्शंस रख सकते हो. अदरवाइज यू कैन चेक इफ़ योर सिटी कनेक्ट्स द पौंडीचेरी रूट्स और नॉट, तो यू कैन ऑलवेज ट्रैवल बाई ट्रेन एज वेल. एंड अगर नियरेस्ट जंक्शन भी देखा जाए या रेलवे स्टेशन देखा जाए, देन चेन्नई और कोयम्बटूर, सेलम जंक्शन, दिस थ्री मेजरली आर वेल कनेक्टेड विथ पौंडीचेरी रूट. एंड वहाँ से आप 2 से 3 घंटा का जो रास्ता होता है, तो यू कैन कवर इट बाई ईदर लोकल ट्रेन और बस फैसिलिटीज़ होती है और आपको टैक्सी फैसिलिटीज़ भी होती है. तो येस, इट डिपेंड्स ऑन यू फ्रॉम वेयर यू आर स्टार्टिंग. Title of the video says 2 to 3 days of itinerary in Pondicherry. So yeah, पौंडीचेरी में आप 2 से 3 दिन का itinerary is perfect for you. Like काफ़ी टाइम हो जाएंगे आपके पास to explore Pondicherry. And let me tell you, so White Town or French Colony is actually the highlight and the prominent marketplace in the Pondicherry. So basically Pondicherry में बहुत ज़्यादा यही vibe होती है कि it's a fusion of French colony, French heritage with Indian culture. So yeah, we will get to know and we will cover more about this in details. So stick till the end of this video if you don't want to miss any of the good heads up or good info for your trip in Pondicherry. So coming to the homestay or accommodation, so you will definitely get a very nice place to stay in Pondicherry in White Town area. So you can mark this as well. Within White Town और French Colony सब एक दूसरे से connected है. एंड आपको उसी में ही बहुत सारे होम स्टे का ऑप्शन मिल जाएगा. यू विल गेट द ऑप्शन फॉर होटल, बुटीक, रिजॉर्ट, वहाँ पे काफ़ी जगह है. इवन हॉस्टल का ऑल्सो. सो प्राइस फॉर होम स्टे इट स्टार्ट्स फ्रॉम 400 एंड इट कैन गो टिल 80. लाइक इट डिपेंड्स अपॉन द लग्जरियस और द फैसिलिटीज़ दैट यू वुड बी लुकिंग फॉर. बट हाँ, मिनिमम प्राइस जो होता है, प्राइस ब्रैकेट होता है, वो 400 से स्टार्ट होता है. एंड द मैक्सिमम इट कैन गो टिल द it depends on your facilities that you are looking into your accommodation. Also you can easily book any homestay or hostel, or you can look for any boutique resort as well in booking.com, from where I always do book my homestay generally. तो हाँ, वहाँ पे आपको रिव्यूज़ बहुत सही होते हैं. Actually they are having very correct reviews to look for. So it is quite reasonable plus quite effective and helpful to decide the accommodation.
Now next part, when it comes to local transport, how will you commute in the Pondicherry itself? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी इधर यू कैन ऑप्ट फॉर स्कूटी, बहुत ही अवेलेबल होता है. यू कैन ऑल्सो गो फॉर कार एज वेल डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द पीपल दैट यू आर ट्रैवलिंग. एंड ऑल्सो यू कैन गेट द लोकल ऑटो जो वहाँ पे चलती है. बट टेक माई सजेशंस, वहाँ के लोकल ऑटोज बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं. लाइक it's really very expensive, so I would always suggest you to hire yourself, to rent yourself a scooty, bike or car. I feel that would be the great option to commute around the Pondicherry and to sightseeing, or जितने भी आपको एक्सप्लोर करना है, यू कैन ईजिली एक्सप्लोर पौंडीचेरी वाया स्कूटी. दिस इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट. ऑल्सो अगर आपको एक्टिविटीज़ में कुछ करनी है तो यू कैन टेक बाईसाइकिल एंड लिटरली मूव अराउंड द पौंडीचेरी वाइट टाउन एंड फ्रेंच कॉलोनी जो एरिया है ना, वहाँ पे आप बाईसाइकिल से कर सकते हो. एक्चुअली इट्स अ काइंड ऑफ famous for touring via bicycle. So yeah, this is also, you can put it in your activity list. And yeah, now coming to food. So Pondicherry is very famous and having the immense Instagrammable spot. सो आप वहाँ पे कोई भी कैफ़ेज़ पकड़ लो, लाइक बहुत ही सारे कैफ़ेज़ जो ऑलरेडी काफ़ी फेमस है, लाइक कोरमंडल कैफ़े, डेस आर्ट कैफ़े एंड उसके बाद ले आर्ट कैफ़े भी है. तो ये सारे कैफ़ेज़ ना बहुत ही ऑलरेडी काफ़ी हाईलाइटेड है और काफ़ी फेमस है. इफ़ यू विल बी सीइंग इन योर पोस्ट लाइक इंस्टाग्राम और गूगल पे चेक करोगे तो इनके नेम्स ऑलरेडी बहुत जगह आते रहते हैं. बट वॉट आई ऑल्सो ट्राइड दैट आई वॉन्टेड टू लुक फॉर अदर ऑप्शन एज वेल. सो आई ट्राइड मल्टीपल बुटीक रिजॉर्ट कैफ़ेज़ एज वेल. और जैसे मैं नेम करूँ तो एक द स्पॉट कैफ़े करके था, फिर द अनदर वन वाज द शांति विला. सो वहाँ पे भी ऑल काइंड ऑफ कुजिन्स आर अवेलेबल देयर, बेसिकली फ्रॉम फ्रेंच टू इटालियन, कॉन्टिनेंटल भी अवेलेबल होता है. एंड यप, तो येस, यू कैन लिटरली एक्सप्लोर एंड डिवावर ऑन द फूड दैट इज़ अवेलेबल इन पौंडीचेरी. बहुत तरीके के कुजिन अवेलेबल होते हैं एंड यू कैन लिटरली enjoy that. Pondicherry is also famous for its its food hub and the very Instagrammable picture, like cafes which can give you view and vibe all together. So yes, I have enlisted names of the cafe that you can go and visit, and also you can visit the cafes that I went to. Shanti Villa Cafe, I liked the food there pretty much. I liked with the price range as well. And another one was the Spot Cafe. I like that cafe as well. वो बार भी था, but the food I ordered there was also very tasty and it was delightful actually. So I like the palate and it was great to have. So yes, also along with this cafes hopping, I would also suggest you to go for local food as well. जैसे मैंने बिल्कुल prominent beach के सामने ही there is a Ocean 7 cafe करके है. एंड आई लिटरली लव द डोसा दैट आई हैड. वो बिल्कुल लोकल सा था. इट वॉज कम्प्लीटली सेटिस्फाइंग. मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल पैलेटेबल था वो. तो येस, यू कैन कंसिडर दिस ऑल कैफेज एज वेल वेयर आई हैव बीन टू. एंड ऑल्सो यू कैन कंसिडर दोज इंस्टाग्रामेबल स्पॉट्स कैफेज. बेसिकली आप फ्रेंच कॉलोनी में या वाइट टाउन में ट्रैवल करते हो ना, तो हर जगह वो सिर्फ कैफेज ही आपको मिलता है और रेस्टोरेंट और बुटीक रिजॉर्ट्स मिलते हैं जहाँ पे ये फूड सर्विसेज चलते हैं. If you are preferring for the local cuisines, then definitely वो बिल्कुल budget friendly होता है, pocket friendly होता है, and also it's very tasty to have, no doubt. And also if you are looking for these boutique resort cafes or fancy and aesthetic cafe, then उसके range आपको for one person it will start from 300 to 400. Again, it depends what are you ordering. So yes, these are the one of the range bracket that you can consider for your food in Pondicherry. Now let me tell you some things to do in the Pondicherry before we get into the beach, beach detail and information. In this white town itself, जो main area होता है आपका, जहाँ पे mostly you will be residing, तो वहाँ पे there is a क्राफ्ट बाजार और हर संडे को वहाँ पे मार्केट भी लगता है, लोकल मार्केट that comes from the
local people itself. वहाँ पे local artisans आते हैं and they just display all of the artistic stuffs that they do, and you can literally do the shopping as well. वहाँ के price reasonable होते हैं. Also if you go through that MG Road area, जो कि बिल्कुल आपके पौंडीचेरी के बगल से ही होकर, ये वाइट टाउन से बिल्कुल बगल में ही होकर वो रास्ता निकलता है, MG Road. तो basically it also consists of very vibrant different kind of lightings and dream catcher and बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो कि बहुत cute, aesthetic and worth to take it as a souvenir. I love that street itself. पूरा vibe बहुत ही colorful होती है and it's a very fancy thing, but again the price is very reasonable, which I felt. So yes, you can completely do the shopping there as well. Another thing, that there is a craft bazaar which is especially designed for all the local stuff that they put. In fact, you will watch them weaving those jute bags and बहुत सारे जो natural products होते हैं ना. I also found the coconut shell over there, और coconut shell से ही बना हुआ काफ़ी चीज़ें थे. Like I have already shared those in my Pondicherry vlogs. So these are the some tips for you to get to shop, what to shop, and yes, in the Pondicherry. Now let me tell you how I started exploring in Pondicherry. I reached in Pondicherry around 12 p.m. So basically I had no plan to visit somewhere somewhere very far, because that day I reached there. So I directly went to witness the sunset in Promenade Beach actually. So Promenade Beach और Rock Beach और Pondicherry Beach, ये तीनों बीच एक ही है वहाँ पे, जो कि बिल्कुल वाइट टाउन जो पूरा वो लेन है ना, ब्यूटीफुल स्ट्रीट आई वुड से. इट्स अ काइंड ऑफ रोड बट व्हीकल्स आर नॉट अलाउड देयर, तो दे विल बी पार्क्ड एट सर्टेन प्लेस दैट हैज़ बीन डिज़ाइंड. तो उस रीजन में वो पार्क होकर और आपको पूरी की पूरी वो एरिया ना, वहाँ पे यू कैन डू जॉग, यू कैन लिटरली वॉक, टेक अ इवनिंग वॉक एंड enjoy the sunset. I had taken a walk, very long walk in that Pondicherry area, like White Colony area, and was just looking at the building architecture. It was so पूरी की पूरी जो French colonial वाली vibes आ रही थी actually, and the color also it's so twisted and tinted well. तो बहुत ही pretty buildings and architecture you will be witnessing through that lane. Another point, उसके बाद I had gone for dinner, and basically I had Mysore masala dosa in the Ocean 7 cafe. फिर उसके बाद I just took the another lane, market hopping I would say. तो मैं MG मार्ट की तरफ निकली और I just witnessed a very lighting stuffs, and it was so good to watch actually, very pleasant everything. So yes, this was how it went. After that I went to one temple as well, which was again coming in the lane itself. तो वो रास्ते में आया तो मैं वहाँ में टेम्पल पे भी गई. And yes, this is how my first day went actually. And in fact I would suggest you the same. अगर आप लेट पौंडीचेरी में आ रहे हो तो I will be advising you कि just keep that day on a very relaxed note, and just enjoy the sunset in the Promenade Beach, and you can also do some shopping. So coming to my second day, how I designed my second day actually. So I started early in the morning, and उस दिन मैंने plan किया कि I will keep this day for visiting Auroville. So let me tell you something more about Auroville actually. Auroville is 12 kilometer away from the city center. Auroville is designed, established to unite human and with peace, love and harmony, and just break this barrier of caste, creed, religion, status actually. So कहते हैं जो मत्री मंदिर ना, huge golden globe like structure जो होता है, that's the मत्री मंदिर, and which is the center of the Auroville actually. And this is a meditation area, meditation center. अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, activities होते हैं. There is a soil which is taken from 124 countries and mixed into an urn, and which is kept in just middle center of the Mantri Mandir. And it's just so fascinating to hear about this, because the soil itself defines the key.
it connects you with harmony, peace and love, and just break the barrier of any kind of the competition or any kind of malice or ill hatred or behavior, सभी चीज़ को वो मात देकर एक बहुत ही प्यार से वो एरिया को डिज़ाइन किया गया है, क्यूरेट किया हुआ है. एंड बेसिकली आप जब वहाँ जाओगे ना ऑरोविल के एरिया में, तो द मोमेंट यू गेट इनसाइड द ऑरोविल, जैसे आप एंट्री करते हो, यू विल बी विटनेसिंग लाइक thousand of trees. I can literally tell you thousand of trees, and those all trees are man made actually. सब एक दूसरे से इस तरीके से वो कनेक्ट किया गया है वो ट्रीज को. It was a literally a very long and very peaceful walk, I would say. उसके अलावा भी यू विल गेट टू नो मोर अबाउट मेडिटेशन, द लाइफ इन टू द नेचर एंड बहुत सारी चीज़ें. एक्चुअली कहा जाता है द फ्यूचरिस्टिक स्कोप ऑफ इंडिया इज़ इन ऑरोविल, ऐसे बोल के भी बहुत सारी बातें होती है. द फ्यूचर ऑफ इंडिया बोला जाता है, इसको टैग दिया जाता है. सो येस, डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग विच इज़ which is hold very calmly and with a lot of placid vibe. So yes, I would always suggest you that whenever you are visiting to Pondicherry, do make a plan for Auroville as well. And yes, आप Auroville जाते हो तो वहाँ पे must you try this bakeries items or maybe brownies or some stuff that you can have. And it was just yum, more than yum I would say, very delicious. So you have to definitely try that. And बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस भी आए थे कि इज देयर एनी फैसिलिटी टू रिसाइड इन द ऑरोविल इटसेल्फ. येस, यू हैव द फैसिलिटी, यू हैव द ऑप्शन, बट उसके लिए यू हैव टू डू द प्रायर बुकिंग, बिकॉज बहुत सारे भीड़ होते हैं वहाँ पे, क्राउड होते हैं. सो इन देयर ओरिजिनल वेबसाइट इटसेल्फ, आई विल पुट द वेबसाइट नेम इन द बॉटम ऑफ दिस वीडियो. एक्चुअली वहाँ पे आपको बुकिंग करना होता है, एंड if you get the accommodation available there, then obviously you can stay there and do the seva as well, offer some kind of service. And yes, this is how the Auroville is worth to visit once, definitely once you are in Pondicherry. सो मैं सेकेंड डे वही मैं बहुत बढ़िया सा एक बुटीक रेस्टोरेंट दैट इज शांति विला, वहाँ पे आई वेंट फॉर माई ब्रंच एक्चुअली. एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू क्राफ्ट बाजार एंड एक्सप्लोर्ड ऑल दिस एस्थेटिक एंड लोकल वाइब्स ऑफ द बाजार इन पौंडीचेरी. आफ्टर दैट आई स्टार्टेड फॉर ऑरोविल एट 3 PM एंड आई हैड वेरी गुड टाइम स्पेंड देयर. तो फिर उसके बाद ऑरोविल से रिटर्न करने के बाद on the way there is a Serenity Beach. वो on the way ही पड़ता है. In Serenity Beach you will be seeing that many people are taking the surfing course as well. तो वहाँ पे सर्फिंग भी बहुत होती है. But again it's a good place to witness the sunset. You can have some snacks and just enjoy the vibe of changing color of sun, sky and of course sea as well. वो बहुत ही ज़्यादा tide और flows होता है, but you will definitely love that. So this is how I kept my second day plan. And after coming back from Serenity Beach to the main town, I visited Manakula Vinay Nagar temple, जो कि गणपति पप्पा का टेम्पल है. वहाँ पे आपको एलिफेंट भी दिखेंगे, जो हाथी ना वो बिल्कुल प्रसाद लेते हैं, एंड दैट विल लेट यू इनटू द टेम्पल ऐसे करके. सो इट वाज वेरी द डे वेंट ऑन अ वेरी गुड नोट एंड वेरी पीसफुल नोट एंड वेरी एक्सप्लोरिंग नोट आई वुड से. और ऐसा आप कुछ प्लान कर सकते हो. If you have time and plan for third day trip in Pondicherry, then I will definitely recommend you to visit to Paradise Beach. Actually, जो कि Paradise Beach is completely very pristine. ब्लू वाटर बीच कंसिस्ट ऑफ वाइट एंड गोल्डन सैंड. पैराडाइज बीच में जाने के लिए आपको फेरी राइड भी लेना होता है. तो यू कैन टेक दैट फेरी राइड एंड रीच टू दिस. यू कैन टेक द फेरी राइड फ्रॉम चुनाम्बर. सो बेसिकली दिस कम इन द कडला रोड एंड अराउंड 11 kilometers away from the city center of Pondicherry, but that's the different side. Auroville different side होकर जाता है, and Paradise Beach is also opposite side of that Pondicherry, city center of Pondicherry.
Pondicherry. So definitely you can keep a plan, a pristine clear beach with just no crowds at all. So you can consider this paradise beach. Also you have the fishing option to do there, so you can try your hand at fishing. Plus you can have fun time there definitely. फिर उसके अलावा you have the option to visit multiple churches which are established in the White Town itself, like Basilica of Sacred Heart Jesus Church बोलकर, and this is also very pretty and very aesthetic. And yeah, so my third day also started from a very good note, like having a good breakfast. Actually I did a practice yoga in the sea shore at the Promenade beach. So after practicing yoga and after doing meditation, I went back and was freshened up and had a very good brunch at the spot. And uske baad I roamed around and I went to there was a carnival festival which was ongoing. In fact वो generally हर month में होता है, तो yes you can visit that as well. पौंडीचेरी में जो आपको लाइट हाउस देखना होता है ना, which is in the extreme of the rock beach or promenade beach or Pondicherry beach, and that goes to this lighthouse area, and there literally you can find your hub. बिल्कुल crowd free होता है, उतनी crowd नहीं होती है उधर, but it's a very extreme in the Pondicherry. But you can easily go there via your vehicle, and yes I went there as well and had some good time. And just let me inform you this as well, that nowhere you will be finding any that much seashells in the sea ocean, but actually in that lighthouse area where you go and see for lighthouse in that beach, oh my god, it's like इतने सारे seashells थे ना. The moment you keep your feet into the water, you will just there were bunches of clots of seashells. बहुत सारे pieces थे वहाँ पे, and literally they were so beautiful. Literally I took the one box of seashells collected from there and kept at my home. So yes, you can definitely collect the seashells in that place, in that beach. And yes, this is how. And on the way of returning you can always visit to that carnival. तो वो बिल्कुल impromptu था. I went जब मैं return कर रही थी लाइट हाउस एरिया से आकर, तो I saw that carnival was ongoing, and literally people were just having so much fun. They were all vibing all together. So there were multiple of activities, gaming activities, fun activities. फिर there were multiple outlets as well to have food, eateries options बहुत थे, and it was just good time to spend there. So you can definitely keep into that in your plan. Also आप जब भी पौंडीचेरी में विजिट कर रहे हो, लाइक वाइट टाउन के एरिया में आप जा रहे हो, तो देयर इज औरबिंदो आश्रम विच इज़ वेरी पीसफुल एंड वेरी स्पिरिचुअल प्लेस आई वुड से. सो वहाँ पे मेडिटेशन होता है, देयर आर सम फिजिकल एक्टिविटीज़ विच यू विल बी लर्निंग. तो वहाँ पे भी आप जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड करके आ सकते हो औरबिंदो आश्रम. यू विल बी सीइंग दैट इन योर नेविगेटर बोर्ड इटसेल्फ. So yeah, these are the some of the places that you can literally plan very well to visit these places. One of the major asked a question that when you should plan visit to Pondicherry, then definitely from October to first week of March is a very ideal season to visit to Pondicherry. You will be loving the weather. It's pleasant and balmy, so you will be enjoying the vibes as well without getting too much hit from the sun. तो बहुत soothing होता है to explore the city around, and you can literally take a walk tour as well. मैं सिर्फ एक दिन I have rented a scooty for one day only, and other rest day I was just doing this walk tour, because once you open the Google, everything comes in very handy. They will direct you and you can literally go to the places. So yeah,
that's the itinerary of Pondicherry. I hope this would give you some helpful insights and will help you to curate your Pondicherry plan. Otherwise, you can always reach out to me my Instagram account, and I will be happy to help you there as well. And it's my Explorer Anjali is my Instagram handle, so you can always come and say me hi. Also, if you like this video, then do not forget to hit the like button, subscribe button, or maybe share with your friends as well. That will help them to curate their itineraries. And I hope you would like this video. And if you haven't watched the Pondicherry series, then I will ask you to watch that series as well. So whatever we had discussed as in this video, you will get the complete visual video of that discussion. So whatever I did, I have captured and shared with you all in the video itself, from day wise actually. So yeah, I hope this video is helpful.